ड्राइवर और क्लीनर को बेहोश करके गाड़ी को लूट लिया गया। गाड़ी को लूटने के बाद 3000 किलोमीटर तक चलाया गया और बावजूद इसके गाड़ी को पकड़ लिया गया। मजे की बात यह है कि गाड़ी के अंदर ना तो जीपीएस सिस्टम था बल्कि फास्टैग जरूर था और उस फास्टैग को भी लुटेरों ने उतार कर फेंक दिया था। फिर आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार किस तरीके से इस गाड़ी को कुछ दिनों बाद ही गाड़ी मालिक और पुलिस पकड़ने में कामयाब हो गए। बताऊंगा आपको पूरी बात आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में एक छोटे से कमर्शियल के बाद। ट्रांसपोर्ट टीवी की नई पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। अनुराग हैं गाड़ी के मालिक और संजय है गाड़ी के ड्राइवर। 27 जनवरी को ये गाड़ी लोड लिया। इस गाड़ी ने यूपी के फिरोजाबाद से जाना था इसको जयपुर के जोतवाड़ा राजस्थान के अंदर, वहां पर माल लेकर जाना था और गाड़ियों में लोड था शराब की खाली बोतलें थी इसके अंदर। गाड़ी को अनलोड भी कर दिया। गाड़ी पहुंच गई 6 फरवरी को, 27 जनवरी को चली, 9 दिन बाद गाड़ी को अनलोड कर दिया गया जोतवाड़ा जहां पर गाड़ी को जाना था। अब हुआ ये कि इस गाड़ी को वापसी का लोड नहीं मिला। कुछ दिन तक इन्होंने वेट किया। वहीं पर जगदम्बा ट्रांसपोर्ट में के पास में ये गाड़ी खड़ी रही। विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर। कुक्कू खेड़ा अनाज मंडी भी है वहाँ पर इसके पास में, जहाँ पर ये गाड़ी पार्क रही 2-3 दिन तक। 6 तारीख को मैंने आपको बताया कि 6 फरवरी को गाड़ी अनलोड हो गई थी लेकिन वापसी का लोड नहीं मिला। और 9 फरवरी की अब मैं बात आपको बताने लगा हूँ, 3 दिन बाद शाम की, जब मालिक का फ़ोन आया ड्राइवर को कि क्या कोई लोड मिला वापसी का, तो ड्राइवर ने बताया कि नहीं सर, कोई लोड नहीं मिला, क्या करना है आप बताइए। तो मालिक का कहना था कि चलो देखते हैं कुछ देर और आप वहीं पर रहो, देखते हैं अगर लोड मिल जाए तो। ये शाम को बात हुई 9 फरवरी को और मालिक ने कहा कि अगर तुम्हें कोई लोड मिले तो मुझे ज़रूर बताना। लेकिन लोड कोई मिला नहीं, ना ही ड्राइवर का कोई फ़ोन आया। लेकिन जो गाड़ी मालिक था उसको 10:33 पर एक SMS आया, एक नोटिफिकेशन आया कि आपकी उसी गाड़ी का फास्टैग से टोल कटा है। दौलतपुरा टोल प्लाजा जो है लगभग 30 किलोमीटर जहां पर यह गाड़ी पार्क थी, उस टोल प्लाजा से इसका फास्टैग से टोल कटा है। तो गाड़ी मालिक को लगा कि वापसी का लोड मिल गया होगा, लेकिन ड्राइवर ने मुझे फ़ोन कर बताया क्यों नहीं। तो उसने फ़ोन किया ड्राइवर को कि भाई कहाँ का लोड मिला है। तो ड्राइवर और क्लीनर दोनों का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। मालिक समझ गया कि कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर हो चुकी है। अब दूसरी तरफ हुआ क्या था कि जब ड्राइवर संजय और उसका जो क्लीनर था, दोनों खाना खाकर रात का अपने केबिन में ही, गाड़ी के केबिन में सो गए। उस समय 2 व्यक्ति आते हैं, कोई चीज़ स्प्रे करते हैं वो कैबिन के अंदर, जिससे संजय और उसका जो क्लीनर था वो बेहोश हो जाते हैं। बेहोश होने के बाद ये दोनों व्यक्ति गाड़ी के अंदर चढ़ते हैं, गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और वहाँ से दौलतपुरा टोल प्लाजा वाली साइड को गाड़ी को चलाना शुरू कर देते हैं। और चलने से पहले वो जो टोल प्लाजा की चिप लगी होती है विंड स्क्रीन के ऊपर, उसको भी उखाड़ कर फेंक देते हैं। और उसके बाद उनको लगता है कि अब कोई तरीका नहीं बचा है जिससे गाड़ी ट्रैक हो सकती है, तो निश्चिंत होकर वो गाड़ी को चलाते रहे और दौलतपुरा टोल प्लाजा क्रॉस कर गए। लेकिन फास्टैग चिप हटा देने के बाद भी, जैसे उनको लगा कि उन्होंने हटा दी है, उसके बावजूद भी गाड़ी मालिक को इसका SMS आ गया। अब मैसेज कैसे आया था, असल में हुआ ये कि उन्होंने जल्दबाजी में उतार दिया, लेकिन चिप का एक छोटा सा हिस्सा फिर भी विंड स्क्रीन पर लगा रह गया। अब उससे हुआ क्या कि वो जहां से भी गुजरे, जिस भी टोल प्लाजा से गुजरे, कई जगह तो उससे पैसे कट गए और मैसेज आ गया मालिक को, और कई जगह नहीं आया, तो वहां पर वो कैश देके वहां से गुजर गए होंगे। तो इस तरीके से, लेकिन उनको ये लग रहा है कि हमने फास्टैग हटा दिया है, मैसेज इसका मालिक को जा नहीं रहा होगा। बावजूद इसके उन्होंने एक काम और किया। बहुत ही चालाक किस्म के लुटेरे थे ये। 2-3 काम उन्होंने ऐसे किए जो पहले कभी नहीं सुने। एक काम तो उन्होंने ये किया कि जो गाड़ी थी उसको एक सिंगल रूट स्ट्रेट लाइन में नहीं चलाया गाड़ी को, कभी 200 किलोमीटर इधर को, कभी 300 किलोमीटर इधर को, इस तरीके से वो गाड़ी को घुमाते रहे। जिस दिन ये गाड़ी पकड़ी गई और वहां से लेकर और जहां से गाड़ी चोरी हुई थी, पूरा डिस्टेंस अगर देखें 1000 किलोमीटर का है, लेकिन गाड़ी चली थी 3000 किलोमीटर। जी हाँ, 4 दिन में लगातार वो गाड़ी को चलाते रहे, लेकिन अलग अलग डायरेक्शन के अंदर 3000 किलोमीटर इन्होंने करा। लेकिन क्योंकि अलग अलग टोल प्लाजा से इनकी जो रिपोर्ट थी वो मालिक के पास आ रही थी फास्टैग की, जिस वजह से उसको लगातार पता चल रहा था। कुछ घंटों के बाद मैसेज आ जाता था कि अब गाड़ी यहाँ पहुँच गई है। तो
उस वजह से, उस इंफॉर्मेशन के सहारे और पुलिस की मदद से ये गाड़ी आखिरकार पकड़ ली गई। लेकिन गाड़ी पकड़े जाने से पहले ड्राइवर और क्लीनर के साथ क्या हुआ वो भी मैं आपको बताता हूँ। हुआ ये कि जब गाड़ी वहां से स्टार्ट हो गई, चलना शुरू कर दिया, रास्ते में जाकर कुछ 100 किलोमीटर के बाद ड्राइवर की थोड़ी बेहोशी टूटी। उसने देखा कि कोई और लोग उसकी गाड़ी को चला रहे हैं। जैसे ही ये बात लुटेरों को पता चली तो उन्होंने एक बार और फिर से वो जो बेहोशी की दवा थी उसकी स्प्रे उनके ऊपर कर दी और दोबारा से उनको बेहोश कर दिया। और दौलतपुरा टोल प्लाजा क्रॉस करने के बाद उनको रोड साइड में फेंक दिया। जो कैश था उनके पास वो ले लिया, उनके मोबाइल फोन छीन लिए और गाड़ी तो छीन ही ली और उसको लेकर वो वहां से फरार हो गए। लेकिन खैर जब थोड़ी देर बाद होश आया ड्राइवर और क्लीनर को तो उन्होंने जो पास में ढाबा था वहां पर ड्राइवरों से मिले, वहां पर उनको पूरी कहानी बताई और उनके फ़ोन से अपने मालिक को, सबसे पहले जो गाड़ी मालिक था उसको फ़ोन करके पूरी कहानी बताई। तो जैसे ही गाड़ी मालिक को ड्राइवर और क्लीनर के बारे में पता चला, सबसे पहले उन्होंने हॉस्पिटल में दाखिल करवाया। इसकी FIR दर्ज करवाई गई मुरलीपुर पुलिस स्टेशन के अंदर अंडर सेक्शन 328, 379 IPC की धाराओं के तहत FIR दर्ज कराई गई। और उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि लगातार फास्ट ट्रैक से उनको मैसेज मिल रहे थे, तो पुलिस की मदद से आखिरकार ये जो गाड़ी है ये मिली कहाँ से, सैयद राजा बॉर्डर है बिहार और यूपी का, वहां से इस गाड़ी को भी पकड़ा गया और इन जो 2 लुटेरे थे इनको भी काबू कर लिया गया उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा। इन दोनों लुटेरों के बारे में आपको बता दें कि एक का नाम है देविंदर और दूसरे का नाम है प्रशांत और ये दोनों हरियाणा के चरखी के रहने वाले हैं। खैर जब इन दोनों को, देविंदर और प्रशांत, ये जो दोनों लुटेरे हैं, इनको कस्टडी में लिया गया, इनसे पूछताछ की गई तो काफी नई नई जानकारियां निकली। उनका कहना था कि ये काम वो आजकल से नहीं बल्कि लगभग 18-20 साल से कर रहे हैं। 2002 से उनका यही काम है, गाड़ियों को लूटना और बेचना। उनका टारगेट था इस गाड़ी को बिहार के अंदर बेचना। 2-3 लाख रुपए में उनका कहना था कि ये गाड़ी बिक जाती है, लंबा चौड़ा हम कुछ नहीं करते थे और कबाड़ियों को ये गाड़ी बेच के ख़त्म कर देते थे। लेकिन पुलिस को ये लगता है कि इनका कनेक्शन जो है वो बहुत बड़े गैंग्स के साथ है। ये भी हो सकता है कि बांग्लादेश के कुछ गैंग है वहाँ तक इनके तार जुड़े हो सकते हैं। पूछताछ जारी है। लेकिन एक बात और बड़ी इंटरेस्टिंग इन्होंने बताई कि गाड़ी की जो स्पीड थी, ओनर भी इस बात को लेकर हैरान था कि इतनी जल्दी जल्दी उसके पास फास्ट टैग के जिस हिसाब से लोकेशन के हिसाब से मैसेज आ रहे थे, वो हैरान था कि इतनी जल्दी गाड़ी कैसे चल रही है। नॉर्मल स्पीड से काफ़ी तेज गाड़ी चल रही थी। तो उसका भी उन्होंने कारण बताया कि हमने गाड़ी को चोरी करने के बाद उसके डीजल टैंक में पेट्रोल डाल दिया था। डीजल और पेट्रोल के मिश्रण से गाड़ी चल रही थी, जिस वजह से गाड़ी की जो स्पीड थी वो एकदम से नॉर्मल से काफ़ी बढ़ गई थी, ताकि उनको कोई भी जो चेज कर रहा हो और वो चेज ना कर पाए। तो GPS सिस्टम ना होने के बावजूद भी फास्टैग की टूटी हुई चिप ने ये कमाल कर दिखाया और जिस वजह से ड्राइवर और क्लीनर भी मिले और गाड़ी भी मिल गई और लुटेरे भी पकड़ लिए गए। ऐसा ही कोई आपका तजुर्बा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ट्रांसपोर्ट टीवी का काम अगर आपको अच्छा लगता है तो हमें यूट्यूब पर ज़रूर फॉलो करें, और अगर आपको ट्रांसपोर्ट टीवी का काम अच्छा लगता है तो ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर ज़रूर सपोर्ट करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले ट्रांसपोर्ट टीवी और ट्रांसपोर्ट मॉल का धन्यवाद कहता हूँ, और उन्होंने जो इंश्योरेंस की सेवाएं चालू की है उससे बहुत ही फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि उसमें बहुत सारे फर्जी इंश्योरेंस करते थे कुछ एजेंट, तो और कुछ जानकारी भी पूरी तरह से नहीं देते थे। तो अभी जो ट्रांसपोर्ट मॉल ने इंश्योरेंस चालू किया है सेवाएं, वो बहुत ही अच्छी लगी है। मैंने आज तक बहुत सारे उनके पास से इंश्योरेंस निकाली है और उसका रिस्पांस भी अच्छी तरह से मिला है, और बाकी के जो इंश्योरेंस एजेंट के तरफ से जो इंश्योरेंस निकलते हैं उससे काफ़ी बेहतर उनके तरफ से सर्विस मिलती है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90-831 90-831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।